इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों की बात होगी तो नितेश तिवारी के रामायण का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा। वजह सिर्फ रणबीर कपूर, साई पल्लवी या यश जैसी कास्टिंग नहीं है, वजह है इस फिल्म का स्केल। जब से फिल्म की पहली झलक सामने आई है, ऑडियंस हर छोटी चीज को डाइसेक्ट कर रही है, पीक डिटेलिंग। किसी को विजुअल्स पसंद आए, कोई कास्टिंग पर बात कर रहा है, तो किसी की नजर इस बात पर है कि आखिर रामायण जैसी फिल्म को यानी कहानी को मेकर्स कितने बड़े लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उससे लग रहा है कि मेकर्स का टारगेट सिर्फ इंडिया में ब्लॉकबस्टर देना नहीं है, वो रामायण को पूरी दुनिया की फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इसकी प्लानिंग कितनी बड़ी है इसका अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, जिसे जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक जरूर देखनी होगी। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। नॉर्मली जब कोई बड़ी इंडियन पैन इंडिया फिल्म आती है तो 8,000, 10,000 या 12,000 स्क्रीन्स का आंकड़ा बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन रामायण के लिए जो नंबर सामने आया है वो करीब 20,000 नहीं, 30,000 नहीं, यहाँ तक कि 40,000 से भी ज़्यादा है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक मेकर्स की प्लानिंग है कि सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में फिल्म को करीब 50,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाए। जी हाँ, सिर्फ विदेशों में लगभग 50,000 स्क्रीन, और अगर इसमें भारत की करीब 9,000 प्रपोज्ड स्क्रीन भी जोड़ दें तो रामायण का टोटल ग्लोबल स्क्रीन काउंट लगभग 59,000 स्क्रीन तक पहुंच सकता है। हालांकि ये अभी प्रपोज्ड नंबर हैं और फाइनल रिलीज तक इनमें बदलाव हो सकता है। लेकिन अगर ये प्लान जमीन पर उतर जाता है तो रामायण किसी इंडियन फिल्म की अब तक की सबसे बड़ी वर्ल्ड वाइड थिएट्रिकल रिलीज में शामिल हो सकती है। बड़ा रिकॉर्ड है ये। अब स्केल समझने के लिए कंपैरिजन देखिए। पुष्पा 2 द रूल को दुनिया भर में करीब 12 से 13,000 स्क्रीन पर रिलीज किए जाने की रिपोर्ट थी। RRR का ग्लोबल रिलीज करीब 10 से 11,000 स्क्रीन के साथ आसपास बताया गया था। यानी रामायण के लिए जिसका करीब 59,000 स्क्रीन के नेटवर्क की तैयारी की जा रही है, वो इन फिल्मों के मुकाबले कई गुना बड़ा है। लेकिन कहानी यही इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि मेकर्स अपेरेंटली इंडियन सिनेमा से बाहर निकलकर हॉलीवुड लेवल डिस्ट्रीब्यूशन स्केल तक जाना चाहते हैं। रिपोर्ट्स में कंपैरिजन अवतार द वे ऑफ वाटर तक से किया जा रहा है, जिसकी थिएट्रिकल रिलीज करीब 52,000 स्क्रीन्स तक बताई गई थी। अब सोचिए, एक इंडियन माइथोलॉजी पर बनी फिल्म जिसका प्रपोज्ड ग्लोबल स्क्रीन काउंट हॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म के आसपास या उससे भी आगे पहुंच सकता है। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है, अगर आपको फिल्म अमेरिका, यूरोप, जापान, लैटिन अमेरिका और दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचानी हो तो सिर्फ स्क्रीन्स बढ़ा देने से काम नहीं चलेगा, लैंग्वेज बैरियर आएगी बीच में। और यही रामायण का दूसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट सामने आता है। फिल्म को रिपोर्टेडली दुनिया भर में करीब 50 भाषाओं तक पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है, और इसके लिए सिर्फ ट्रेडिशनल डबिंग पर डिपेंड नहीं किया जा रहा है। नमित मल्होत्रा की डीनेग की तरफ से तैयार की गई एक AI टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्रह्मा AI, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेकर्स ने फिल्म का इंग्लिश लिप सिंक ट्रेलर भी रिलीज किया ही है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात ये बताई जा रही है कि कलाकारों की ओरिजिनल वॉइस और परफॉर्मेंस की फीलिंग को रिटेन करते हुए डायलॉग्स को दूसरी भाषा के हिसाब से लिप सिंक किया जाएगा। मतलब अगर रणबीर कपूर इंग्लिश में डायलॉग बोल रहे हैं तो सिर्फ ऊपर से इंग्लिश डबिंग नहीं सुनाई देगी। कोशिश ये होगी कि उनके लिप्स भी उसी लैंग्वेज के साथ नेचुरली सिंक होते दिखाई दे। और अगर ये टेक्नोलॉजी बड़े स्केल पर इफेक्टिवली काम करती है तो रामायण सिर्फ एक इंडियन मूवी नहीं बल्कि जेन्युइनली ग्लोबल लैंग्वेज प्रोडक्ट की तरह सामने आएगी। यही वजह है कि शायद मेकर्स इंटरनेशनल रिलीज भी इंडिया से पहले करना चाहते हैं। फिल्म को फिलहाल 6 नवंबर को ओवरसीज मार्केट में ग्रैंड रिलीज देने की प्लानिंग है और उसके 2 दिन बाद यानी 8 नवंबर को इंडिया में रिलीज किया जाएगा। तो अब रामायण के सामने चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म अच्छी बनती है या नहीं, चैलेंज ये है कि जिस स्केल पर इसे बनाया, मार्केट और अब रिलीज करने की तैयारी हो रही है, या ऑडियंस भी इसे उसी लेवल पर एक्सेप्ट करेगी। क्योंकि 59,000 स्क्रीन, 50 लैंग्वेज और AI लिप सिंक सुनने में डेफिनेटली हिस्टोरिक लगता है। लेकिन आखिर में थिएटर में बैठी ऑडियंस एक ही सवाल का जवाब देगी, क्या नितेश तिवारी की रामायण सिर्फ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी रिलीज में से एक बनने जा रही है, या फिर ये वो फिल्म होगी जो इंडियन सिनेमा की ग्लोबल रीच का पूरा डेफिनेशन ही बदल देगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए युवा।